जो पोस्टर छपा था गोरखपुर में, कल बता रहे थे डॉक्टर सुनीलम भी, उसमें भगवान रामचंद्र जी के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह की फोटो थी और साधु संतों का सम्मेलन था। ये अयोध्या के लोग क्या ये नहीं समझते हैं कि बलात्कार जैसे मुद्दे को लेकर के भगवान रामचंद्र जी के फोटो के साथ अगर किसी वैसे आदमी का फोटो आता है, इसका क्या असर पार्टी पे पड़ेगा? जी देखिए अमरीश जी, अयोध्या की जनता और जो साधु हैं दोनों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। ये जो लोगों ने मीटिंग की थी ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए, जिन साधुओं ने, जिन संतों ने, महंतों ने, वो आप देखते होंगे अक्सर वही लोग, वो चाहे मोदी की कोई सभा हो या योगी की कोई सभा हो या भारतीय जनता पार्टी की कोई चुनावी सभा हो, वही लोग वो आगे जो है कतार में मंचस्थ रहते हैं। भौतिकता जो हावी हो रही है इन साधुओं पर, अयोध्या के साधुओं पर जो घुन लग गया है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि इनकी जो सहजता है साधुओं को साधने की, जो सहजता है वो बहुत सहज है। एक पोस्टर पे छपने के बदले जो है ये साधु जो है किसी भी तरीके का सियासी जो है वो रिस्क लेते हैं, और इनको साधु कहना भी जो है वो साधुशाही का अपमान होगा, क्योंकि ये तमाम लोग जो ब्रजभूषण सिंह के साथ जुड़े थे वो महंत कहलाते हैं। वो महंत हैं, और महंत की जो व्यवस्था आप जानते ही हैं कि जब राजस्व के समान जब धर्म ग्रंथों ने इसको अपनाना शुरू किया तो उसमें एक महंत शब्द आया था। महंती का मतलब है कि रेवेन्यू की वसूली जिस तरीके से अमीन लोग अपने यहाँ करते हैं, अरुण जी जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो राजस्व का ढांचा है, तो उस तरीके से एक महंती व्यवस्था है। तो वो सारे साधु संत जो है, जो अपने को तथाकथित कहलाते हैं, जो ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़े थे, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, मोदी योगी के कार्यक्रमों में रहते हैं। एक पक्ष तो ये है कि जिनको आगे करके वो पास्को में उन्होंने 5 जून के पहले 24 या 25 मई को एक लक्ष्मण किला में मीटिंग की और एक बकायदा एक पंपलेट छपवाया, और उसमें तमाम गीता और राम और सबका उदाहरण देते हुए कहा गया कि सम्मानित व्यक्ति को जो है अपमानित करना वो मरण के समान है। तो ब्रजभूषण सिंह के ऊपर पास्को लगा करके और इस तरीके की कार्रवाई करना, अपमानित करने का काम किया जा रहा है, भारत सरकार इसमें बदलाव करे। लेकिन ये सब प्रायोजित ब्रजभूषण सिंह के द्वारा था। वो भले चाहे जो चीजें कहें, लेकिन वो प्रायोजित था। और अयोध्या के महंत, जैसा कि मैंने बताया कि इनको साधना बहुत सहज है, उस चक्कर में था, सारी चीजें थी। अयोध्या का आम आवाम इस रैली से दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं था। जो ये रैली स्थगित हुई है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय सांसद हैं लल्लू सिंह, उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपको याद होगा इसके पहले जब ठाकरे प्रकरण हुआ था तो ब्रजभूषण सिंह ने ऐलान किया था कि हम अयोध्या में ठाकरे को नहीं घुसने देंगे, जबकि लल्लू सिंह और तमाम लोग जो है उनके साथ थे और उनका आता कि अयोध्या सबकी है, सबका स्वागत है, किसी को आने से नहीं रोका जा सकता है। वो कसक भी जो है ब्रजभूषण इस रैली के माध्यम से निकालना चाहते थे। इसकी भनक जो है लल्लू सिंह को थी, इसीलिए वो यहाँ से दिल्ली तक सारा एकजुट किए हुए थे। और दिल्ली में जो संगठन है उसने भी लल्लू सिंह की पैरवी पे जो है अंदर खाने ब्रजभूषण सिंह को निर्देशित किया कि आप ये रैली जो भी आपके बहाने हो, तो वो एक बहाना है कि साहब रामकथा पार्क में जो है परमिशन नहीं मिली। आपको सबसे हास्यास्पद ये चीज है अमरीश जी की रामकथा पार्क की आधिकारिक क्षमता 5000 की है और दावा 11 लाख की भीड़ जुटाने का था। इससे भी समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये नाटक प्रायोजित था। दूसरा, एक जो ब्रजभूषण सिंह के अंदर एक बड़ी दबी हुई इच्छा थी कि सरयू के जो है दक्षिण जो वो स्थापित हो, तो अपनी जो, चूंकि उन्होंने यहाँ से ही छात्र राजनीति शुरू की थी और यहीं से सारा जो उनका कारवां का दिखाई पड़ा वो फैजाबाद से ही शुरू हुआ था। तो उनकी एक इच्छा थी कि अयोध्या से चूंकि वो अब इसका वैश्विक महत्व हो गया है जो लाइमलाइट के कारण, तो पर्यटन नगरी के कारण जो व्यवसायी लोग हैं या और जो दूसरे लोग जो हैं यहाँ बसना चाहते हैं जो इसके कारण, लेकिन ये राजनेताओं को भी ये आकर्षित कर रही है और हर कोई अब अयोध्या से लड़ना चाहता है। ब्रजभूषण सिंह की भी एक दबी इच्छा है कि हम ब्रजभूषण यहाँ से लड़े अयोध्या से, और उसके पीछे जो कारण है कि यहाँ से जीतने वाले के साथ एक धर्म क्षेत्र जुड़ जाता है, एक धर्म बल जुड़ जाता है, तो फिर उस पर इस तरीके के आरोप प्लांट करना जो है वो मुश्किल रहता है। लेकिन पूरे सिनारियो में जो ये रैली स्थगित हुई है और जो ब्रजभूषण सिंह की मंशा थी कि वो साधुओं के माध्यम से एक संदेश दें कि इस पास्को में थोड़ा बदलाव किया जाए ताकि वो बच सकें, लेकिन वो भी उसमें असफल हो गए। और जो अपनी राजनीतिक अनावरण का पैठ करना चाहते थे जो इस रैली के माध्यम से, उसमें भी असफल हो गए। तो ये पूरी असफलता मुझको लगता है कि अब उनको वासुदेव बनाने में कहीं ना कहीं जो है सफल होती दिख रही है, और मोदी जो है और संगठन जो है उनसे पीछा छुड़ा करके वासुदेव बना देगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।